कामा क्षेत्र की कैथवाड़ा थाना पुलिस एवं कई थानाधिकारियों की संयुक्त टीम ने बुधवार को शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के बहाने ठगी करने वाले एक शातिर ठग युवक को दस्तयाब कर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया तथा पुलिस कार्रवाई का विरोध करने वाले 5 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कैथवाड़ा थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने बताया कि पुलिस थाना मणिकपुर महाराष्ट्र जिला पालघर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था कि गूगल पर वाइन बेच करके फ्रीडा पीटर नाम की एक महिला थी, उसको वाइन की आवश्यकता थी तो उसने गूगल पर सर्च किया तो एक नंबर आया और उस नंबर पर उसने कॉल किया तो उसने बोला कि मैडम हम आपको होम डिलीवरी पर वाइन सप्लाई करेंगे। इस प्रकार से उसने कह करके उस महिला के साथ ठगी की और बार किस्तों में उससे 1,40,000 रुपये ठगी करके अपने खाते में डलवा लिया, जिसका मुकदमा मणिकपुर थाने में दर्ज हुआ। उसका अनुसंधान श्री सचिन सानप सीआई साहब ने उनका अनुसंधान किया। अनुसंधान से पुलिस थाना कैथवाड़ा के गांव गोगोर निवासी जैद पुत्र अब्दुल मीर का नाम सामने आया, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस की टीम यहाँ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भरतपुर से मिली थी। श्रीमान जी ने मनसचों को उचित दिशा निर्देश दिए थे, उनकी पालना में आज सेक्टर के समस्त जाब्ते के साथ में गांव में दबिश दी तो मणिकपुर थाने के वांछित मुलजिम जैद पुत्र अब्दुल मेव उम्र 26 साल निवासी गोगोर को दस्तयाब करके मणिकपुर महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द किया है। कार्रवाई के दौरान बिगड़ डालने वाले 5 शख्सों को हमने शांति भंग में 151 CRPC में गिरफ्तार किया है। अब मणिकपुर पुलिस स्टेशन की टीम मुलजिम को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के और उसको महाराष्ट्र के लिए रवाना हो। भरतपुर जय श्री बाकी बिहारी सेवा समिति ने आज जरूरतमंद निर्धन आनंद नगर निवासी आरती कुंतल का विवाह लक्ष्मी नारायण निवासी मालोनी के साथ संपन्न कराया। संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश गोयंका ने बताया कि 2 महीने पहले बेटी की मां किसी के माध्यम से उनसे आकर मिली, जिस पर उनके घर जाकर जांच की, जहां पता चला कि बेटी का पिता दोनों पैर से विकलांग है। भाई की 4 साल पहले बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी और वह 4 बहनें हैं। घर की स्थिति बहुत दयनीय है। घर की हालत देखने के पश्चात समिति सदस्यों से विचार कर उस बेटी का विवाह समिति के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। आज नगर निगम आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल की मौजूदगी में विवाह कराया गया। आयुक्त राजेश गोयल ने बेटी के लिए अलमारी उपहार स्वरूप भेंट की। समिति द्वारा बेटी के विवाह में आवश्यक सामान देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर वर वधू को विदा किया। अलग तरीके से असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती है और भरतपुर एक संस्था को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, श्री बाकी बिहारी सेवा समिति को, जिन्होंने एक और तरह से सहायता करते करते मुख्य रूप से उन्होंने अपना रखा है कि कहीं भी किसी गरीब परिवार की कोई बच्ची है तो उसकी शादी के लिए मैं देखता हूँ हमेशा यूथ का एक ग्रुप है और आगे से आगे बढ़ करके उस परिवार की बच्ची को एक तरह से जैसे गोद ले करके और कन्यादान करने तक का पूरा सिस्टम जो है वो उसको अपना रहे हैं। ये कई प्रोग्राम में मैंने देखा है। उस बच्ची की शादी की पूरी जिम्मेदारी ये समूह अपने ऊपर लेता है, तो निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम है। और जिस परिवार के लिए कर रहे हैं एक तरह से ज़रूरतमंद के समय में सहायता, तो मैं तो उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मुझे कभी कभी ऐसे उनकी सेवा के अवसर पर आने का मौका मिलता है तो मैं भी महसूस करता हूँ सबसे जुड़ करके कि इन कामों को और आगे से आगे बढ़ाया जाए और इन निरंतर आगे बढ़ा भी रहे हैं। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 महीने पहले बेटी की माँ किसी के माध्यम से मेरे पास आई और मेरे को बताया कि बहुत हम परेशान हैं हम और बेटी की शादी है, जो मदद कर सकेगा आप करें। तो मैंने कहा भाई मैं एक बार आपको देखूंगा, क्योंकि हमारी समिति का एक तरीका है जिसकी ज़रूरत होती है हम एक बार देखने जाते हैं कि वो वास्तव में आवश्यकता है कि नहीं। मैं हमारे हेमचंद गुप्ता जी के साथ में जब आया तो देखा कि वास्तव में तो बहुत ज़रूरतमंद है। इसके पिताजी विकलांग हैं, दोनों पैर चल नहीं सकते। एक भाई था वो भी 4 साल पहले ख़त्म हो गया, 4 बहनें हैं।
एक छोटा सा टूटा फूटा मकान है, वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मन द्रवित हुआ, साथियों से बात की तो सभी ने कहा नहीं, पूरा सहयोग करेंगे। और आज उस बेटी का विवाह बांकी बिहारी जी के आशीर्वाद से और हमारे परमादरणीय भरतपुर के नगर निगम जो आयुक्त हैं, इनके आशीर्वाद से यहाँ संपन्न करवा रहे हैं। इनका भी आज इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। इनके माध्यम से बेटी को एक अलमारी प्रदान की गई है। रूपवास अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार अलका श्रीवास्तव एवं थाना प्रभारी भोजाराम जाट को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले साल जहरीली शराब से उपखंड के गांव चकसामरी में 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आरोपी फिर से अवैध शराब का धंधा करने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वर्ष जहरीली शराब से चकसामरी में 8 परिवारों के चिराग बुझाने वाले दोषी 8 महीने की सजा काटकर फिर से रूपवास के लोगों को मारने के लिए आ गए हैं और शाही मार्केट में ठेका में शामिल होकर रूपवास के आम नागरिकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और दोबारा से शराब का खुले में व्यापार चल रहा है। खिची शराब, हथकर शराब, टाइम टेबल ठेका का बंद होने के बावजूद ये माफिया पूरी तरह से रूपवास क्षेत्र को नशे में डुबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है, हम सब युवाओं का यह निवेदन है कि इन शराब माफियाओं पर, अवैध शराब पर लगाम लगाई जाए। मजबूरन इन युवाओं को कल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ेगा अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये शराब माफिया, शराब माफिया, शराब माफिया, अपना अब्बा से मिलने के लिए गई है तो उसके साथ गैंग रेप करा है तीनों ने, आरिफ, इलियास, हनीस। और फिर उसके बाद जब मैं गया हूँ, मैंने कहा सुनी करिए, तो फिर मैं मारा हूँ। उन्होंने 40,000 रुपया वो भी छीन लिया। उसके बाद मुझ पर खुद हाथ हपाई करिए फुल जो भी उनके पे हुई है। फिर मैं जान बचा के कोर्ट हम बंद हो गो। वक्त बाद पूरी रात हम घेर रखा। उसके बाद में जब दिन निकट गया फिर हम जान बचा के फिर वहाँ से आ गए तो थाना सीधे। भरतपुर नगर निगम के वार्ड 43 में पार्षद दीपक मुद्गल ने पानी की निकासी हेतु विशेष अभियान चलाया, जिससे मानसून के मौसम में वार्ड वासियों को कुछ राहत मिल सके। पार्षद ने कहा कि नगर निगम में संसाधनों की विशेष कमी है। प्रत्येक कार्य के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से सिफारिश करनी होती है, तब कोई कार्य पूर्ण हो पाता है। उन्होंने कहा कि वार्डों से पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। न्यास द्वारा किए गए नाली निर्माण एवं सड़क निर्माण को काफी समय हो गया है। अभी वार्डों में तुरंत प्रभाव से कुछ निर्माण कार्य की आवश्यकता है। पार्षद मुद्गल ने कहा कि वार्ड में लोगों की सुविधा हेतु वो हर संभव कार्य करेंगे। डीग में आज बारिश होने के दौरान पानी निकासी न होने के कारण राजकीय चिकित्सालय के प्रवेश द्वार, मेला ग्राउंड, बस स्टैंड सहित अन्य बस्तियों में पानी भर गया। साथ ही पानी निकासी न होने के कारण आम नागरिक परेशान होता हुआ नजर आया।